हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। आज हम यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम जानेंगे कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देन हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको कितने टाइप्स में, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोब्स से। माइक्रोब्स आर द टिनी लिविंग थिंग्स दैट आर द स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो टिनी लिविंग थिंग्स होते हैं, मीन्स बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। ओके, और ये और किस नाम से जानते हैं हम इन्हें? दे आर ऑल्सो नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रोब्स ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो माइक्रोब्स में एग्जिस्ट इन इट्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और सेल क्लस्टर। हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये कैसे बना हुआ होता है? या तो ये यूनिसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर होता है और हमारे सेल के क्लस्टर से बना हुआ होता है। यूनिसेलुलर का जो मतलब होता है वो क्या होता है? सिंगल सेल से मिलके बने होना। मल्टीसेलुलर अगर है तो वहाँ पे क्या होगा? कई सारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ होता है। और सेल क्लस्टर की बात करेंगे तो सेल क्लस्टर क्या होगा? मीन्स हमारे यहाँ पे कई सारे जो सेल के गुच्छे होते हैं उनसे मिलके ये बने हुए होते हैं। ओके, नाउ ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रहते कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, मीन्स मिट्टी में होते हैं ये, देन हवा में होते हैं। और हमारे ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर भी मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ऑलराइट, नाउ अब हम देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमारा यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है? वायरस, सेकंड हमारा बैक्टीरिया है, थर्ड हमारा एल्गी है, फोर्थ हमारा प्रोटोजोआ है और फिफ्थ नंबर पे हमारा फंगई है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे ये जो पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो हमारा जो फर्स्ट नंबर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वायरस, ये सबसे छोटा मीन सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। देयर जीनोम इज अ मेड ऑफ द आइदर डीएनए और आरएनए इनसाइड अ प्रोटीन सेल कैपिट। ये प्रोटीन सेल कैपिट से बने हुए होते हैं और इनका ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है जीनोम, उसमें क्या हो सकता है? डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। दोनों में से एक ही जीनोम पाया जाएगा, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों साथ में नहीं पाए जाते हैं। ओके, देन क्या है? दे आर अ सेलुलर कैन नॉट मेक देयर ओन प्रोटीन। ये ऐसे सेल होते हैं जो कि प्रोटीन मीन्स अपना खुद का प्रोटीन नहीं बना सकते। ठीक, देन क्या है हमारा? वायरसेस कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड अ होस्ट सेल। ये ऐसे वायरस हैं जो कि सेल के बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्शन करना होगा ये सेल के अंदर ही कर पाते हैं। देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है यहाँ पे? वायरसेस इन्फेस्ट प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल्स काजिंग डिजीजेस। ये वायरस क्या करते हैं? डिजीज़ को कॉज करते हैं एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर, मीन्स हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में। ओके, तो ये इसका डायग्राम है, आप देख लो। अभी हम बात करेंगे हमारा सेकंड नंबर का बैक्टीरिया, जो हमारा सेकंड नंबर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब बैक्टीरिया जो है ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स कई सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं ये। ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है? दे आर अ प्रोकैरियोटिक, हैंस डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। यहाँ पे क्या होता है? ये ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें इनका प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। और ऑल्सो जो सेल जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के वो भी एब्सेंट होते हैं। देन क्या है? मोस्ट बैक्टीरिया हैव अ पेप्टाइड गोलाकैन कैन सेल वॉल।
और यहाँ पे हमारे जो मोस्ट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, पेप्टिडाइक्लोन टाइप्स के होते हैं, जिनकी दीवारें होती हैं, जिनकी वॉल होते हैं, वो इस तरीके के पाए जाते हैं। और क्या होता है इनमें, रिप्रोड्यूस बाय बिनरी फिशर। ये कैसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिशन के थ्रू अपना जो रिप्रोडक्शन है उसको कर पाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये बाइनरी फिशर्स के थ्रू ही, मीन्स हमारा जो बाइनरी फिशर है उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना जो उन्हीं की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। और ये जो फ्लैजिला होता है ये चारों तरफ फैला हुआ है, कुछ फ्लैजिला जो है वन साइड फैला हुआ है, कुछ फ्लैजिला जो हैं वो चारों तरफ हैं, और कुछ जो फ्लैजिलास हैं वो क्या है, आगे पीछे की ओर फैले हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये अलग अलग शेप, अलग अलग साइज़ के पाए जाते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पे बैसिलस रॉड, स्पाइरल, जिसको हम स्पायरोचीट के नाम से जानते हैं, कोकस बॉल, ठीक है, देन कॉमा, ब्रांचेस, ये अलग अलग तरीके के अलग अलग डिज़ाइंस में पाए जाते हैं। ओके, हमारे जो बैक्टीरियाज हैं। नाउ अभी हम बात करेंगे हमारा थर्ड नंबर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है हमारा, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रोटोजोआ आर द यूनिसेलुलर एरोबिक यूकैरियोटिक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें क्या होता है हमारा कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और ना ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे सेल्स होते हैं, ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिसमें हमारा यूनिसेलुलर की वजह से ही यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ओके, और क्या है, देयर सेल्स वॉल आर द मेड ऑफ द सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है प्रोटोजोआ की, वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, प्रोटोजोआ हैव फ्लैजिला, सीलियाई, सोडोपोडिया, फास्ट फीट और द लोकोमोशन। ये जो हमारा प्रोटोजोआ है इसमें क्या होता है, फ्लैजिलास होते हैं, सीलिया, सीडोपोडिया, ठीक है, ये सारे जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि लोकोमोशन का काम करते हैं। ठीक है, देन क्या है, दे आर द आउट्रोप्स और द हेट्रोप्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आउट्रोप्स होते हैं, मीन्स हमारा आउटोट्रॉफी कर सकते हैं और हेट्रोट्रॉफी कर सकते हैं ये। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, जो ये प्रोटोजोआ के सेल्स होते हैं ये कुछ इस तरह अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के ये पाए जाते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे हमारा फोर्थ नंबर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो हमारा फोर्थ नंबर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, फंगई। ठीक है, तो फंगई आर यूकैरियोटिक सेल विद अ ट्रू न्यूक्लियस, हैव अ सेल वॉल सिलिथिन। ठीक है, हमारा ये जो फंगई होता है ये क्या होता है, ये ट्रू न्यूक्लियाई से बना हुआ होता है, और इसकी जो बॉडी होती है वो कैसे बनी होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई होती है। इसकी जो बॉडी है फंगई की, ये कॉम्प्लेक्स शुगर की बनी हुई होती है, और इस फंगई के पास हाइफा नाम का एक ट्यूब होता है। दिस वन, ये क्या है, हाइफा नाम का ट्यूब है, ये दिखाई दे रहा, ये हाइफा नाम का एक ट्यूब होता है। ये ट्यूब क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसी की हेल्प से इसमें न्यूट्रिशन जो है वो मिलता है। दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डीकम्पोजिजर सिम्बोटिक रिलेशनशिप विद द प्लांट, हार्मफुल रिलेशनशिप विद द होस्ट। और क्या होता है इसमें, हमारा ये जो सेल होता है ये क्या करता है, डीकम्पोज करता है, सिम्फाइटिक रिलेशनशिप को मेंटेन करता है। इसके साथ ही ये जो प्लांट्स में हार्मफुल जो मतलब हार्मफुल जो एक रिलेशंस होता है उसको ये क्या करता है, उसमें ये हेल्प करता है। ओके, ये हमारा जो फंगई है ये अलग अलग तरीके से दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हमारे कुछ स्पोर्स पाए जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे अदर एग्जांपल्स में आपके लिए मैंने मशरूम्स को भी बनाया है जो कि हमारे फंगई में ही आते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर जो है हमारा माइक्रोब्स, वो है एल्गी। ठीक है, तो एल्गी क्या होते हैं, ये हमारा एल्गी आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर है या तो हमारा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं।
ऑब्टेन नरिशमेंट बाय द फोटोसिंथेसिस। ये हमारा जो एल्गी है ये क्या कर सकता है, नरिशमेंट कर सकता है थ्रू द किसके, फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस कर रहा है इसका मतलब क्या है, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है। इसके पास क्लोरोफिल है इसलिए ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। ठीक है, देन क्या है, दे लाइव इन वाटर, डॉन सॉइल एंड रॉक्स एंड द प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड द कार्बोहाइड्रेट यूज बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जो एल्गी हैं ये कहाँ पे लाइव होते हैं, वाटर में, डॉम्प सॉइल में एंड द रॉक्स में, प्रोड्यूस द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड यूज बाय द अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये हमारा जो टाइप्स था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम हमारे अगले वीडियो में स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। हम उसमें जानेंगे कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब कैसे सीन करते हैं और हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिवाइड की गई हैं।